ये सब डार्क रियलिटी है एमिटी का। कुछ भी काम कर लो, कुछ भी मतलब आप कॉलेज में भी परफॉर्मेंस दे दो, कॉलेज के लिए रिप्रेजेंट करने जाओ, अटेंडेंस नहीं देते हैं ये लोग। एमिटी की टी शर्ट होती है वो वाहियात होती है, बहुत गंदी होती है। ये चीज़ आगे चल के मेरे को पता चला तो भाई बहुत शॉकिंग थी कि ओ माय गॉड, ये तो आपने बताया नहीं था। आपके ना वादा बहुत करेंगे एमिटी कि आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, वो प्रोवाइड किया जाएगा। ग्राउंड नहीं है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एमिटी का। इस वाले स्कैम में मत फंसना। का जब 2 महीने का 1.5 मंथ का इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ऑलमोस्ट 7,000 रुपये मिलेंगे पेड इंटर्नशिप। बट मैंने कॉलेज की साइड से इंटर्नशिप नहीं ली। 3-4 साल हो गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट हमारा कॉलेज ख़त्म होने वाला है भाई। हमारे पास ग्राउंड नहीं है अच्छा खेलने को प्रॉपर। ये क्या बात हुई? क्या चीज़ का हमने फ़ीस दिया आपको? आपको स्विमिंग पूल मिलेगा कॉलेज में? कहाँ है हमारा स्विमिंग पूल? जब आप चीज़ नहीं कर पाते हो ना तो मत बोला करो। जब आप काउंसलर से कॉल करके बात करते हो, आप इन्फॉर्मेशन लेते हो, तो वो आपको ना ये चीज़ नहीं बताएंगे। Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. And if you're watching me for the first time, hi, I am Chavi Singh, a BCom honors student at Amity University, Jharkhand. I create content around dance, lifestyle, college life, and honest review to help students make informed decisions about their life. So if that's something you're interested in, make sure you subscribe to my channel. So basically मैंने Amity University झारखंड के रिव्यूज़ में 2 या 3 वीडियोज़ डाल दिए हैं, और उसके अलावा भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि मैंने सोचा क्यों ना एक क्वेश्चन एंड आंसर सेपरेट वीडियो बना लूँ। उसमें आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगी। तो इसमें आई विल एड्रेस ऑल योर डाउट्स, ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर क्वेश्चंस विच यू हैड आस्क्ड फ्रॉम मी ऑन माई इंस्टाग्राम DM और ऑन यूट्यूब कमेंट सेक्शन। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद इट, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि इस वीडियो को इतना डिले बनाऊँ। सो आई हैव माई लैपटॉप हियर रेडी, ऑल योर क्वेश्चंस, एंड मैं इसको एक एक करके आपको जवाब देने वाली हूँ। और इफ़ अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन एड्रेस नहीं हो पाएगा इस वीडियो में तो you are free to ask. I'll just reply to you as soon as possible. But before starting this video, I want to tell you something. Like, I personally want to help each and everyone जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मेरे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। What I am doing is, अभी बज रहे हैं रात के 1, ऑलमोस्ट 1 बज चुका है। Hey Siri, what's the time? Look. तो जस्ट आई वॉन्ट टू से यू ऑल कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, रात के 1-1 बजे तक बैठ कर आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही हूँ। तो आई जस्ट एक्सपेक्ट यू गाइज टू जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट कि आपको मैं आगे भी हेल्प करती रहूँ। एंड जस्ट आई वॉन्ट टू नो कि कितने लोग को मैं हेल्प कर पा रही हूँ या फिर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ। तो जस्ट कमेंट करके बताओ या लाइक कर देना इस वीडियो को, और वो बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प करेगा और मुझे भी मोटिवेट करेगा ताकि मैं और भी ऐसे अमेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस आपके तक लेकर आऊँ। और एमिटी झारखंड से रिलेटेड तो वीडियो मैं बनाऊँगी ही। और यस, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो अभी तक मैंने नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बोले हैं कॉलेज के बारे में वो इस वीडियो में मैं पक्का बोलूँगी। क्योंकि आई फील लाइक कि मैंने कुछ कुछ लोगों से बात की है एमिटी झारखंड में। स्पेसिफिकली मैंने कुछ स्टूडेंट से जो अभी भी पढ़ रहे हैं कॉलेज में या फिर पास आउट हो चुके हैं, उनसे मैंने बात की है। एंड गाइस, आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मुझे पहले से नहीं पता थी, इसलिए मैंने एड्रेस नहीं करी थी। बट इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपको पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव, मतलब जो सच है आपको वो वीडियो में बताऊंगी। तो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, दी मेरे 12th में 89.4% हैं PCM स्टूडेंट एंड आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन हेयर फॉर BTech CS। क्या मुझे फ़ी वेवियर मिलेगा? प्लीज़ रिप्लाई कर देना दी, आई एम वेरी कन्फ्यूज। सो हेलो, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग योर डाउट। हाँ जी, आपको फ़ी वेवियर मिलेगा, और कितना मिलेगा वो आपको डायरेक्टली कॉलेज के थ्रू ही पता चलेगा। क्योंकि बेसिकली मैं हूँ BCom ऑनर्स से, और मेरी आई थी ऑलमोस्ट 89 to 90% इन माई 12th एग्ज़ाम, वो भी ऑलमोस्ट
2 से 3 साल पहले, तो मुझे तो मिला था 25% पर सेमेस्टर स्कॉलरशिप। तो उस हिसाब से आई डोंट हैव अ लॉट आइडिया अबाउट बीटेक सीएस स्पेशली। तो आपको ये तो कंफर्म है आपको मिलेगा, स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, बट कितनी मिलेगी वो आपके परसेंटेज पर डिपेंड करती है, और वो परसेंटेज की क्राइटेरिया आपको कॉलेज में जो काउंसलर हैं उनसे कॉल करके ही पूछनी पड़ेगी। सो मूविंग विद द सेकेंड क्वेश्चन, बीटेक के क्लासेस कब तक स्टार्ट हो जाती है, आई मीन किस डेट तक? सो बीटेक के क्लासेस जनरली स्टार्ट हो जाती हैं फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, एंड आई गेस लास्ट ईयर, मतलब जब मेरा एडमिशन टाइम था तो उस टाइम ना बहुत डिले हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ सीयूटी के रिजल्ट्स थोड़े लेट आए थे, एंड मैंने तो ऑलमोस्ट एंड में एडमिशन लिया था। और हाँ गाइस, आई वांट टू एड्रेस दिस कि मैनी ऑफ यू आस्क मी दैट दी कॉलेज वालों के साइड से हमें ऐसे सुनने को मिल रहा है कि आप जल्दी से एडमिशन करवा लो, एडमिशन क्लोज होने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं होता गाइज, लास्ट तक वो एडमिशन लेते हैं, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। सीयूटी का अगर रिज़ल्ट आ गया है तो आप आराम से, मतलब ऑलमोस्ट अगस्त एंड तक तो आपका एडमिशन रहता ही है, मतलब डेट क्लोज नहीं होती है। वो जस्ट आपको प्रेशराइज करते हैं ताकि आप एडमिशन जल्दी ले लो, आप किसी और कॉलेज में देखो ना। तो या दैट्स ऑल, आप इतना टेंशन मत लो, आप ये डिसीज़न कम से कम सोच कर समझ कर और बहुत सारा एक्सप्लोर करके इंफॉर्मेशन निकाल के लो। कोई जल्दी में मत लेना, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आपका 3 से 4 साल का डिसीजन होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, MBA प्लेसमेंट रियलिटी एंड एमिटी इज़ गुड फॉर MBA और नॉट? सो गाइज, मैंने रिसेंटली एक एमिटी में पढ़ रही MBA की लड़की से बात करी है, एंड आई एम गोइंग टू मेक अ फुल फ्लेज रिव्यू वीडियो ऑन MBA। सो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे उनसे, एंड आई गॉट टू नो अ लॉट अबाउट द रियलिटी फॉर द MBA स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी होल्ड पे रखूँगी, क्योंकि इसका मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ और वो बहुत जल्द आने वाला है। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो MBA की प्लेसमेंट रेट बहुत लो है। मैंने पर्सनली बात करी है एक पास आउट MBA स्टूडेंट से, एंड शी सेड कि प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं है इस कॉलेज का। आपको बोलते हैं कि 100% आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी, बट नहीं लगती। तो प्लेसमेंट के वाइज आई डोंट रिकमेंड यू गाइज, क्योंकि देखो, ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन एक अलग चीज़ होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन एक अलग चीज़ होती है। MBA इज़ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। आपका जो करियर है, आपकी जो लाइफ है, वो एक इस ग्रेजुएशन से डिसाइड होगी। तो अगर आपको कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं मिलती है तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, मनी। क्योंकि कॉलेज वाले तो ऐसे इंश्योर करते हैं कि आपको अच्छी अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, बड़े बड़े MNCs कंपनीज आएगी कॉलेज में, बट नहीं आती है। ये सब डार्क रियलिटी है एमिटी का, एंड आई डोंट नो अबाउट दैट एमिटी नोएडा और एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड की। सो ये सब जो मैं बोल रही हूँ वो बेसिकली एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड के लिए है। आई हैव नो आइडिया, नो क्लू अबाउट द प्लेसमेंट सिनेरियो ऑन द अदर ब्रांचेस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटेक से रिलेटेड आपने बहुत क्वेश्चंस पूछी हैं, और मैंने स्पेशली बीटेक पे एक रिव्यू वीडियो बना दी है गाइस, तो आप उसको ज़रूर चेक करना। और उसके बाद भी अगर आपको डाउट मिलता है तो आप, यू आर फ्री, you are all free to ask me questions, because I am there for you to answer all your questions. For BTech 55% in PCM और overall percentage required, तो बेसिकली 55% में तो हो ही जाती है एडमिशन, आई गेस सो। और मैंने एक ओपिनियन भी ले लिया एक स्टूडेंट की, तो ही सेड कि हाँ 55% में एडमिशन हो जाती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हम कैंपस विजिट के लिए आ सकते हैं? हाँ, आप ज़रूर आ सकते हो, क्योंकि देखो आपको बेसिकली कॉलेज 3 साल 4 साल के लिए चाहिए। तो फर्स्टली आप पहले कैंपस देखो, कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं ये सब देखो आप, तब जाके आप डिसीजन लो, फॉर्म फिल करो, एडमिशन करवाओ। अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद आती, उनकी उसकी फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पसंद आती है, तो यू कैन डिनाई। मतलब ऐसा कोई प्रेशर नहीं कर रहा है कि आप नहीं, कैंपस विजिट करने के बाद आप यहीं पे एडमिशन लो। यू आर फ्री टू विजिट कैंपस, take a tour of the campus or the hostel. You're free to do that. Moving to the next question. Hi Dee, just wanted to ask how you got your first internship. Did your college help you with that?
Also, since the college is quite strict about attendance, how did you manage attendance while doing the internship? Okay, बहुत लंबा क्वेश्चन है तो इसको पार्ट बाय पार्ट मैं आंसर करने वाली हूँ. पहले तो हाय दी, हेलो, जस्ट वांटेड टू आस्क हाउ यू गॉट योर फर्स्ट इंटर्नशिप. सो बेसिकली कॉलेज की साइड से इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है, बट मैंने कॉलेज की साइड से इंटर्नशिप नहीं ली. मैंने खुद से इंटर्नशिप ढूंढ कर इंटर्नशिप कर रही हूँ. जनरली लोगों का इंटर्नशिप पीरियड 1 and 1.5 मंथ्स का होता है, और अगर आपको एक्सटेंड करवाना है अपना इंटर्नशिप तो आप कॉलेज की साइड से एनओसी साइन करवा के कर सकते हो. बट इन मोस्ट केसेस एनओसी साइन होने में बहुत नहीं करते हैं अच्छे से ये लोग. मतलब बहुत टाइम लगाते हैं, या फिर किसी किसी का रिजेक्ट कर देते हैं एनओसी. तो एनओसी में बहुत प्रॉब्लम होती है. तो जनरली मैं कर रही हूँ 1 महीने का इंटर्नशिप. आई जॉइन माई इंटर्नशिप फ्रॉम माई ओन सेल्फ इंटर्नशिप है ये, कॉलेज की साइड से मुझे नहीं मिला है. हाँ, मतलब वो लोग हेल्प करेंगे, आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे. मेरे क्लास में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉलेज की साइड से इंटर्नशिप मिल गया है एंड उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. बट आई पर्सनली डिडंट वांट टू जॉइन ऑल दोज कंपनीज़, और मुझे थोड़ा बाहर आके दिल्ली आके इंटर्नशिप करनी थी फॉर माई पर्सनल चॉइस, यू कैन से दैट. तो मैंने खुद से इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया एंड आई गॉट सेलेक्टेड. सो मैं कर रही हूँ 1 जून से 1 जुलाई तक इंटर्नशिप. और जनरली 1 मंथ 1.5 मंथ का ही इंटर्नशिप पीरियड रखते हैं कॉलेज. फिर उसके बाद क्लासेस खुल जाएंगी. हमारी क्लासेस फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रही है. तो या, और हाँ, इसमें और क्वेश्चन थे, डिड योर कॉलेज हेल्प यू विथ इट? हाँ, कॉलेज वाले इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, बट पेड इंटर्नशिप नहीं मिलती है कॉलेज वालों की साइड से. गाइज, पेड इंटर्नशिप नहीं मिलती है आपको. मैं पर्सनली 2nd ईयर के बाद इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो मुझे तो कहीं कॉलेज की साइड से कोई ऐसे पेड इंटर्नशिप का नहीं आया था. और एक चीज़ मैं बताती हूँ आपको ना, ऐसे ऐसे टाइम पे जब इंटर्नशिप लगने वाली स्टार्ट होती है, मतलब ऑलमोस्ट आपके एग्ज़ाम्स 4th सेमेस्टर के ख़त्म होते हैं और आपकी इंटर्नशिप की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें ना आपको बहुत सारे ऐसे स्कैमर्स इंटर्नशिप प्रोवाइडर्स मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि हमको पैसे दे दो, 5,000 का आपका वो फॉर्म फिल करने का होगा, ट्रेनिंग में आपको इतने इतने पैसे देने होंगे. उसके बाद आपको बाद में जब आपका इंटर्नशिप ओवर हो जाएगा तो आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको स्टाइपेंड मिलेंगे. इस वाले स्कैम में मत फंसना. कोई भी अगर आपको इंटर्नशिप दे रहा है तो वो आपसे चार्ज नहीं करेगा. अगर कोई अच्छा इंटर्नशिप प्रोवाइडर है या कोई कंपनी आपको इंटर्नशिप दे रही है तो आपसे कभी चार्ज नहीं करेगा. चार्ज वालों के पास कभी मत जाना. अगर कोई इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड कर रहा है और उसमें आपको बोला जा रहा है कि आपको पेड इंटर्नशिप है तो आप ज्वाइन कर लेना, बट आपको पैसे देकर इंटर्नशिप नहीं करनी है. मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये स्कैम में मत पड़ना. क्योंकि मेरे पास भी ऐसे पर्सनल आया था बहुत इंटर्नशिप कि आप हमें इतना इतना ट्रेनिंग का पैसा दे दो, लाइक 3 to 4 thousand, एंड आपका जब 2 महीने का 1.5 मंथ का इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ऑलमोस्ट 7,000 रुपये मिलेंगे पेड इंटर्नशिप. ऐसा कुछ नहीं होता. वो लोग ऑलमोस्ट लास्ट में बोल देते हैं कि नहीं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, या कोई भी फॉर सम वेरी रीज़न वो लोग नहीं देते हैं पैसे. तो ये वाली स्कैम में मत पड़ना. ऑल्सो सिंस द कॉलेज इज़ क्वाइट स्ट्रिक्ट अबाउट अटेंडेंस, या अटेंडेंस के मामले में तो बहुत स्ट्रिक्ट है एमिटी. आप कुछ भी काम कर लो, कुछ भी, मतलब आप कॉलेज में भी परफॉर्मेंस दे दो, कॉलेज के लिए रिप्रेजेंट करने जाओ, अटेंडेंस नहीं देते हैं ये लोग. अटेंडेंस के नाम पे तो बहुत रोना पड़ता है इस कॉलेज में. हाउ डिड यू मैनेज अटेंडेंस वाइल डूइंग द इंटर्नशिप? एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, जब एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, लाइक फर्स्ट ईयर एंड या 2nd ईयर एंड होता है और आपके एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, तो आपको ना 1 मंथ या उससे थोड़े ज़्यादा टाइम मिलता है, छुट्टी मिलती है समर इंटर्नशिप करने का. तो उस पीरियड में आप इंटर्नशिप करोगे, अलग से आपको कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली इंटर्नशिप करने के लिए. तो हाँ, समर इंटर्नशिप का 1 महीना, ऑलमोस्ट 1 महीने या 1-2 वीक ज़्यादा आपको छुट्टी मिलेगी, तो आपको उसमें इंटर्नशिप करना है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली दिस इज़ क्वाइट फनी क्वेश्चन. आई हैड अ क्वेश्चन, टचवुड, इफ़ इन एनी केस आई एम रिजेक्टेड, कैन आई अप्लाई अगेन फॉर द सेम कोर्स एंड अनदर एप्लीकेशन? मैं आपको बता दूँ, जनरली कोई ऐसे रिजेक्ट नहीं होता है. जनरली इन मोस्ट केसेस कोई रिजेक्ट नहीं होता है एमिटी की साइड से.
समझदार को इशारा काफ़ी है। तो अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो आई थिंक सो कि आप फिर से अप्लाई करके फिर से इंटरव्यू दे सकते हो प्रिपेयर करके। तो जैसे कि देखो, एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप एलिजिबल नहीं हो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में, तो आपको पहले ही मना कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी इन विच ईयर यू आर। तो बेसिकली अभी तक तो मैं सेकेंड ईयर में थी, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया और अभी मैं जस्ट एंटर की हूँ फिफ्थ सेमेस्टर में, यानी थर्ड ईयर में। तो इट इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट ईयर इन दिस कॉलेज एंड आई एम very happy. I am officially in third year of my college. Moving to the next question. I am from Begusarai. I want to take admission here for BBA LLB. Is this will be good university for me? तो हेलो, कैसे हो आप? BBA LLB के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो नो आइडिया कि BBA LLB के लिए पर्टिकुलरली कॉलेज कैसा है, बट अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हो BBA LLB के लिए तो मेक मोर डिमांड ऑन इट, आई ट्राई टू मेक इट। जैसे बीटेक के लिए बहुत डिमांड आ रही थी तो मैंने बीटेक के लिए वीडियो डाल दी, वैसे ही अगर आप BBA LLB के लिए बोलो तो मैं पूछ कर, मैं ओपिनियन लेकर, मैं सजेशन लेकर, मैं रिव्यू लेकर, स्टूडेंट से ऑनलाइन रिव्यूज़ चेक करके मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका प्लेसमेंट लगा, प्लीज़ रिप्लाई। मैं अभी जस्ट थर्ड ईयर में एंटर की हूँ तो आई गेस प्लेसमेंट इस साल लगेगा। मतलब प्लेसमेंट, देखो प्लेसमेंट का भी क्या सीन होता है ना, आपको एक फॉर्म, जैसे मेरे को पता है, आपको ना एक फॉर्म फिल करवाया जाता है तो उसमें आपको बोलना रहता है कि आपको प्लेसमेंट के लिए बैठना है, मतलब इंटरव्यू में बैठना है या नहीं बैठना है। तो आपको येस और नो में आंसर करना पड़ता है। अगर आप प्लेसमेंट के लिए हाँ बोलते हो तो आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, मतलब क्लासेस लगेंगे हाउ टू सिट इन द इंटरव्यू प्लेसमेंट की, तो आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। अगर आपने नो कर दिया है तो आप प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठ सकते हो। तो दैट्स द थिंग। और अभी मैं थर्ड ईयर में जस्ट एंटर की हूँ तो अभी तक तो मेरी प्लेसमेंट नहीं लगी है। अभी तक तो हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिला भी नहीं है आपकी प्लेसमेंट लगने वाली है या कोई कंपनी आने वाली है। तो अभी तक तो नो, मेरे को तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में क्या फ़ीस है? तो बेसिकली मैंने एक BSc बायोटेक की स्टूडेंट से बात करी और मैंने उसका फ़ी पूछा तो उसने ऑलमोस्ट, वो मेरे बैच की है, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट 2 साल पहले एडमिशन ली थी एंड 2 साल पहले फ़ीस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था बायोटेक्नोलॉजी का। तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली 54,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर है, थी सॉरी। सेकेंड ईयर में अराउंड 55 रुपीज़ पर सेमेस्टर और रीसेंट सेमेस्टर में 59,000 के अराउंड फ़ीस है। तो ये फ़ीस 2 साल पुरानी है। आप नया फ़ीस स्ट्रक्चर, मतलब देखो हर साल ना फ़ीस चेंज होती रहती है, ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी फ़ीस, तो टाइम के हिसाब से फ़ीस भी इंक्रीज़ होती है। तो अभी की फ़ीस स्ट्रक्चर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है BSc बायोटेक्नोलॉजी का। तो आप ये सब इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट से भी देख सकते हो या फिर डायरेक्ट कॉलेज में कॉल करके पूछ सकते हो फ़ीस स्ट्रक्चर, बट अप्रॉक्सीमेटली कुछ इसी के अराउंड रहेगी फीस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दी कैन यू प्लीज गाइड मी अबाउट द ड्रेस कोड ऑफ एमिटी झारखंड ब्रीफली फॉर बीटेक स्पेशली। तो बेसिकली बीटेक में इनफॉर्मल अलाउड नहीं होता है, बट कोई कोई लोग पहन लेते हैं। ऑलमोस्ट लोग फॉर्मल सी पहनते हैं बट कोई कोई पहन लेते हैं, और कोई कोई टीचर्स आपको टोक देंगे, बोल देंगे कि क्यों पहना है तुमने इनफॉर्मल, बट कोई कोई इग्नोर कर देते हैं तो उतना देख के नहीं चलते। बट अगर आप आ रहे हो तो मेरे हिसाब से फॉर्मली पहनो, क्योंकि कभी कभी ना अटेंडेंस भी कट जाती है अगर आप फॉर्मल्स में नहीं रहते हो तो यस। बाकी मेरे कोर्स की बात करो तो कभी कभी मैं भी पहन लेती हूँ इनफॉर्मल यूनिफॉर्म, और ऑलमोस्ट मतलब इनफॉर्मल इन द सेंस कि कोई अलग तरीके की शर्ट, मतलब आप ये नहीं कि कोई सा भी ऐसे रिवीलिंग टॉप पहन लो या फिर कुछ ऐसी फटी फटी जीन्स पहन लो, नहीं ऐसा नहीं। थोड़ा डिसेंट वे में ही आप ड्रेसअप होके जाओ अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पे ना आपको यूनिफॉर्म, एक सेट ऑफ यूनिफॉर्म मिल जाती है। और बाकी कॉलेजेस में, मतलब बाकी के ब्रांचेस ऑफ एमिटी में इनफॉर्मल अलाउड होता है, घर के कपड़े पहनना अलाउड होता है, बट झारखंड में ऐसा तो अभी तक नहीं आया है। आपको पकड़ा दिया जाएगा, ये लो ये है आपका सेट ऑफ यूनिफॉर्म,
ये पहन लो। बट गाइज़ एक चीज़ मैं बोलूँगी यूनिफॉर्म को लेकर, जो एमिटी की टी शर्ट होती है वो वाहियात होती है, बहुत गंदी होती है सच बोलूँ तो, क्योंकि वो इतनी जल्दी फेड आउट हो जाती है, इतना जल्दी, मतलब उसकी क्वालिटी इतनी गंदी होती है। चीप क्वालिटी की टी शर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। अभी तक मतलब मेरा ना ऑलमोस्ट 6 महीने बीत गया था, फर्स्ट सेमेस्टर की बात है, 6 महीने में वो टी शर्ट पूरी फेड आउट हो गई, एकदम ऐसी लग रही थी जैसे गरीबों के पास से ख़रीद के ले आया है, ऐसी गंदी हो गई थी। तो क्वालिटी में प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर एमिटी झारखंड के कोई देख रहे हो तो मैं पर्सनल रिव्यू दे रही हूँ अपनी साइड से कि एमिटी की टी शर्ट बहुत गंदी होती है, बहुत जल्दी फेड आउट हो जाती है और क्वालिटी नॉट नाइस। बाकी ब्लेज़र की बात करो तो ब्लेज़र की स्टिचिंग में आपको ना बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगे। कभी कोट बड़ा आपको दे दिया जाएगा, कभी छोटा दे दिया जाएगा। मतलब मेरे को तो पर्सनली ठीक है साइज़ का मिला था, बट मैंने ऐसे बहुत स्टूडेंट्स को देखा है जिनकी फ़िटिंग बहुत ही गंदी दे दी है। और हाँ, टेलर वाइज़ आपको थोड़ा इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि फ़िटिंग अच्छी नहीं रहती है उनके कपड़ों की, जो भी वो यूनिफॉर्म सिलवा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, दीदी एमिटी यूनिवर्सिटी में यूजी प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है क्या अभी? हाँ जी, स्टार्ट हो चुका है, बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट 2-3 महीने पहले से। और अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक तक आपकी एडमिशन चलती रहती है, कोई इशू नहीं होगा। आप बस सोच समझ कर एडमिशन लेना, सब कुछ रिसर्च करके एडमिशन लेना, क्योंकि आपके 3 से 4 साल का डिसीजन होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीए में कैसा प्लेसमेंट है और क्या अपॉर्चुनिटी है बीसीए एमिटी यूनिवर्सिटी से करने का? तो बेसिकली बीसीए के बारे में आपकी बहुत डिमांड आ रही है। आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन बीसीए एंड बीएससी। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करो तो उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है कॉलेज में, उतना एक्सपोज़र नहीं मिलता है, मैंने पहले भी बोला है। और अगर आप ट्राई देना चाहते हो कैंपस विज़िट करके, कैंपस टूर लेना चाहते हो, तो आप वो सब ले सकते हो। और देखो एक चीज़ मैं बोलूँगी, जैसे आप लोग बोलते हो कि इस पे वीडियो बना दो, उस पे वीडियो बना दो, इस पर्टिकुलर कोर्स पे वीडियो बना दो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि हर एक कोर्स पे मैं वीडियो बनाऊँगी। हाँ, जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है, लाइक बीटेक पे बहुत ज़्यादा डिमांड थी तो मैंने बीटेक पे वीडियो बनाई। मैं नेक्स्ट वीडियो एमबीए पे बनाऊँगी, एमबीए रियलिटी चेक। और आई थिंक सो मैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उसके बारे में भी मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली है, पता कर लिया है, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। अब अगर आप बोलोगे मुझे बीजीएमसी के बारे में बता दो, तो मैं उसको थोड़ा बहुत एड्रेस कर दूंगी, बट ऐसे प्रॉपर वीडियो बनाना दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी एज वेल। सो गाइज ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर दिया, और अगर गलती से कोई क्वेश्चन छूट भी गया है तो आप फिर से कमेंट कर देना, या मेरे को रिमाइंड कर देना कमेंट सेक्शन में, या मेरे को आप पर्सनली भी इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं खुशी खुशी आपके क्वेश्चंस का आंसर का रिप्लाई करूँगी। और अगर कोई ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है तो उसका मैं अलग से वीडियो भी बना दूँगी। बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू समथिंग। तो बेसिकली कॉलेज वाले बहुत कुछ बोलते हैं बट वो करके नहीं दिखाते हैं। मेरे को ऐसा बहुत कुछ सुनने को मिला है कि एडमिशन के टाइम पे जो काउंसलर होती है, मेरा पर्सनल भी ये एक्सपीरियंस है, जब आप काउंसलर से कॉल करके बात करते हो, आप इन्फॉर्मेशन लेते हो, तो वो आपको ना ये चीज़ नहीं बताएंगे। किसी किसी को पता होती है ये चीज़, बट किसी किसी को नहीं पता होती है। तो जिसको जिसको नहीं पता है उनको मैं ये चीज़ बता देती हूँ कि हर सेमेस्टर के हिसाब से आपकी जो फ़ीस है वो बढ़ते रहती है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी कुछ 50,000 फ़ीस है, सेकंड सेमेस्टर में अप्रॉक्स उसी हिसाब से फ़ीस होगी। बट फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में आपकी तीनों ईयर्स में फ़ीस स्ट्रक्चर में चेंजेस आते रहते हैं, और आपकी फ़ीस जो है वो इंक्रीज़ होते रहती है। तो जैसे मेरी फ़ीस, सपोज़ दैट फर्स्ट ईयर में मेरी फ़ीस थी 47,000 पर सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में मेरी फ़ीस हो गई 49,000 पर सेमेस्टर, अप्रॉक्स की बात कर रही हूँ। तो ये फ़ीस बढ़ते रहती है। तो ये चीज़ ना आपको काउंसलर नहीं बताएगा, मेरे को भी काउंसलर ने नहीं बताया था कि आपकी फ़ीस बढ़ते जाती है। ये चीज़ आगे चल के मेरे को पता चला तो भाई बहुत शॉकिंग थी कि ओ माय गॉड, ये तो आपने बताया नहीं था। और हाँ, आपके ना वादा बहुत करेंगे एमिटी कि आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, वो प्रोवाइड किया जाएगा। स्पोर्ट्स ग्राउंड के नाम पे आपको एक छोटा सा कंपाउंड पकड़ा दिया जाता है, बोलते हैं खेलो इसमें। ये क्या है? आप भाई 3-4 साल से कॉलेज में हो, बना चुके हो मेन कैंपस, तो कम से कम आप डेवलप तो करोगे ना उसको। 3-4 साल हो गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट हमारा कॉलेज ख़त्म होने वाला है भाई, हमारे पास ग्राउंड नहीं है अच्छा खेलने को प्रॉपर।
ये क्या बात हुई? क्या चीज़ का हमने फ़ीस दिया है आपको? बोला गया था जिम स्टार्ट होगा। जिम स्टार्ट कब हो रहा है? अभी स्टार्ट हो रहा है, लास्ट ईयर में हो रहा है। 2 साल से जिम बनते ही गया। किस चीज़ का आपने फ़ीस लिया है? और एक चीज़ और बोली गई थी, आपको स्विमिंग पूल मिलेगा कॉलेज में। कहाँ है हमारा स्विमिंग पूल? जब आप चीज़ नहीं कर पाते हो ना तो मत बोला करो। ये चीज़ें बहुत अनोइंग लगती है, क्योंकि आप इतनी इतनी फ़ीस दे रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना फ़ी पेमेंट कर रहे हो। क्या मिल रहा है आपको? बैडमिंटन कोर्ट में, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट में आप खेल रहे हो वॉलीबॉल। देख रहे हो? बास्केटबॉल का एक कोर्ट दिया है, मतलब वो भी बहुत छोटा है। मतलब जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उस हिसाब से, मतलब स्कूल में इतना बड़ा बड़ा वो होता है, ग्राउंड होता है, वेल डेवलप्ड ग्राउंड होता है। और ये 3-4 साल में मतलब डेवलप कर ही जा रहे हैं। कुछ इनका कंप्लीट होता ही नहीं है टाइम पे। लास्ट ईयर में हूँ अभी तक, मतलब स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए हम तरस गए हैं कि हम अच्छे से खेल सकें। एक तो इतना अटेंडेंस का प्रेशराइज कर देते हैं ये कॉलेज वाले, ऊपर से अगर आप खेलना भी चाहो ना, एक छोटा सा एरिया में आप खेलो। ऑलमोस्ट 4 कोर्ट हैं, ठीक है, वो भी 4 अच्छे से डेवलप नहीं है। और वो 4 कोर्ट कितने छोटे हैं, रूम के हिसाब से वो छोटे छोटे होंगे। मतलब जितना जितना मेरा हॉल बड़ा नहीं होगा ना, उतना छोटा है तो इनका कोर्ट होता है। तो ये चीज़ ना स्पोर्ट्स के हिसाब से बहुत ही गंदा कॉलेज है। स्पोर्ट्स के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। कुछ कुछ चीज़ें वादा करेंगे, ये लोग नहीं देंगे। और स्टार्टिंग में मेरे को बोला गया था कि आप हॉस्टल टूर बनाओ, हॉस्टल को शोकेस करो। बट मैं जब पर्सनली गई बात करने की, मेरे को वीडियो शूट करना है, उन्होंने साफ मना कर दिया। किस बेसिस पे मना करा? कि हमारे पास तो हॉस्टल ही नहीं है, सीट्स अवेलेबल नहीं है। अभी मैंने किसी एक फ्रेंड से बात करी, वो भी एडमिशन लेने वाली है हमारे कॉलेज में। मैंने बोला कि क्या हॉस्टल्स अवेलेबल है? उन्होंने बोला हाँ अवेलेबल है, हमें तो बोला गया है। तो अगर आप चीज़ें नहीं कर पाते हो ना तो मत बोला करो, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मेरे पे डिपेंड हैं। कुछ कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं, और वो लोग चाहते हैं कि मैं उनको दिखाऊं कैसी कैसी चीज़ें वर्क करती है, तब वो जाके एडमिशन लेंगे। तो थोड़ा इस चीज़ को आप कंसिडर करो मेरी बात। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, बट आई एम जस्ट एड्रेसिंग माई पर्सनल ओपिनियन, माई पर्सनल एक्सपीरियंस टू यू गाइज। ऑलमोस्ट 2 साल कंप्लीट हो गए हैं इस कॉलेज में मेरे, और 3rd ईयर में हूँ, और अभी तक स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है। स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एमिटी का। एमिटी इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा नाम है, बट अगर आप स्पोर्ट्स ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हो किसी मतलब सारे स्टूडेंट्स को, तो किस चीज़ के पैसे ले रहे हो? बस ट्यूशन फीस जो पढ़ा रहे हो उसका? That's not right. So guys, let's just end this video on a beautiful note that अगर आपको एडमिशन लेना है कॉलेज में तो सोच समझ के एडमिशन लेना, क्योंकि इफ़ यू नो यू नो। मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में या फिर पेरेंट्स में शेयर करना, और ये रिव्यू वीडियो ज़रूर दिखाना उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को जो एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। और भी ऐसे अमेजिंग कॉलेज व्लॉग्स, कॉलेज के ऊपर रिव्यू वीडियोस आते रहेंगे। कोई अगर अभी भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी छोटा सा भी क्वेश्चन है, आप कमेंट कर दो। अगर मैं वीडियो बनाने में लेट हो जा रहा है तो मैं आपको उसी टाइम रिप्लाई कर दूँगी। तो आप ये मत समझना कि ओ माय गॉड मैं कमेंट करूँगा रिप्लाई आएगा नहीं आएगा। आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू ऑल। जो भी जेन्युइन क्वेश्चंस होंगे, जो एड्रेस करने लायक होंगे, वो मैं ज़रूर एड्रेस करूँगी। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपको रियलिटी चेक मिल गई होगी। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।